कभी सोचा है कि अगला विश्व युद्ध शायद तेल, जमीन या डेटा के लिए नहीं, बल्कि उस एक चीज के लिए लड़ा जाए जो हमें सबसे आसानी से मिल जाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी की। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की परतें खोलने जा रहे हैं जिसका हीरो या विलन कोई देश नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे कीमती, सबसे जरूरी संसाधन है, पानी। ये लाइन हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले आती है। पानी अब सिर्फ हमारी प्यास बुझाने वाली चीज नहीं रहा, ये भविष्य के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का सेंटर पॉइंट, मतलब केंद्र बिंदु बनने की कगार पर है। पानी को अब ब्लू गोल्ड यानी नीला सोना कहा जा रहा है। और क्यों? क्योंकि ये अब सिर्फ जीने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि देशों के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुका है। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। जब हम स्पेस से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीली दिखती है ना? ऐसा लगता है जैसे पानी ही पानी है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है, और वो काफी चौंकाने वाली है। इस सारे पानी का 97% हिस्सा तो खारा है, जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और बाकी 2% ग्लेशियरों और बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस्तेमाल के लिए, मतलब पीने, खेती करने, इंडस्ट्री चलाने के लिए पूरी पृथ्वी पर मौजूद पानी का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा उपलब्ध है। बस इतना सा। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े को सोचिए। हमारी पूरी की पूरी सभ्यता पानी की इसी नन्ही सी बूंद पर टिकी हुई है, और इसी 1% से भी कम पानी पर 8 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी टिकी है। हमारी पूरी खेती, सारी इंडस्ट्रीज, हमारे बड़े बड़े शहर, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। आप सोच सकते हैं कि इस छोटे से हिस्से पर कितना ज्यादा दबाव होगा? तो यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ पानी की मांग रॉकेट की तरफ बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो पानी हमारे पास है उसकी सप्लाई लगातार घट रही है। ये दोनों ताकतें जब आपस में टकराती हैं तो एक बहुत बड़े संकट को जन्म देती हैं। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि हमारी पानी की खपत हमारी आबादी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वजह है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल। हमारा खाना पीना, हमारे उद्योग, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा पानी की मांग कर रहे हैं। तो आखिर ये सारा पानी जा कहाँ रहा है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। लगभग 70% मीठा पानी सिर्फ और सिर्फ खेती में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, 70%। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे उगाने में बेहिसाब पानी लगता है। बाकी 20% इंडस्ट्रीज में जाता है, और सिर्फ 10% हमारे शहरों और घरों तक पहुंचता है। और इस पूरी समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बना रहा है क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना नहीं है, ये हमारे वाटर साइकिल को, यानी पानी के पूरे चक्र को ही बिगाड़ रहा है। इसका नतीजा, कहीं पर भयानक सूखे पड़ रहे हैं जो सालों साल चलते हैं, तो कहीं अचानक से सब कुछ तबाह कर देने वाली बाढ़ आ जाती है। पानी की सप्लाई अब भरोसे के लायक नहीं रही। अच्छा, तो अब तक हमने पर्यावरण की बात की, चलिए अब थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। जब पानी कम होता है और उसे कई देश आपस में शेयर करते हैं, तो वही नदियां जो जीवन देती हैं, दुश्मनी की वजह बन जाती हैं। इसे ऐसे समझिए, जब कोई नदी एक से ज्यादा देशों से होकर गुजरती है तो एक पावर इम्बैलेंस अपने आप बन जाता है। जो देश नदी के रास्ते में पहले आता है, यानी अपस्ट्रीम देश, वो बांध बनाकर पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकता है, और जो देश नदी के रास्ते में बाद में आता है, यानी डाउनस्ट्रीम देश, वो पूरी तरह से ऊपर वाले देश की दया पर निर्भर हो जाता है। और यहीं से पानी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार बन जाता है। एक ऐसा हथियार जिसके लिए एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। सोचिए, कोई देश सिर्फ अपने बांध के गेट बंद करके दूसरे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को, वहां के लोगों को घुटनों पर ला सकता है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातें, लेकिन इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ता है? ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़े संघर्ष में बदल जाती है। इस इफेक्ट को समझने के लिए हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझना होगा। फूड इज वाटर इन डिस्गाइज, यानी हमारा खाना असल में छिपा हुआ पानी ही है। जैसे, क्या हम जानते हैं कि एक कप कॉफी को बनाने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 140 लीटर पानी खर्च होता है? तो जब भी कोई फूड क्राइसिस होता है, मतलब फसलें खराब होती हैं या खाने की चीजें महंगी होती हैं, तो उसकी जड़ में अक्सर एक छिपा हुआ वाटर क्राइसिस ही होता है। तो ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले पानी की कमी यानी वाटर स्ट्रेस शुरू होता है। इससे फसलें बर्बाद होती हैं
और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। फिर परेशान लोग सड़कों पर उतर आते हैं, जिससे देश के अंदर अशांति फैलती है। और आखिर में यही तनाव बढ़कर पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर पर टेंशन का रूप ले लेता है। हमने 20वीं सदी में तेल के लिए युद्ध देखे हैं, लेकिन पानी का मामला उससे भी कहीं ज्यादा विस्फोटक है। क्यों? क्योंकि तेल के तो फिर भी विकल्प हैं। उसे स्टोर किया जा सकता है, दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है। इससे बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लगभग नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, जिंदा रहने के लिए हमें इसकी जरूरत हर रोज पड़ती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में जंग तय है? क्या इन जल युद्धों को टाला नहीं जा सकता? चलिए अब समस्या के विश्लेषण से आगे बढ़कर समाधान की संभावनाओं पर नजर डालते हैं। अच्छी खबर ये है कि हम लाचार नहीं हैं। हमारे पास इस संकट से लड़ने के लिए एक पूरा टूलकिट मौजूद है। हमारे पास पानी को रिसाइकिल करने की एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम समुद्र के खारे पानी को मीठा बना सकते हैं। खेती में पानी बचाने के नए नए तरीके हैं। इसके अलावा देशों के बीच संधियां और शहरों में पानी की बर्बादी रोकने के सिस्टम भी हैं। मतलब टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। असली बाधा, असली बॉटलनेक राजनीति है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और आपसी सहयोग की कमी है। हमारे पास सारे औजार हैं, सवाल बस ये है कि क्या हम उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? इस पूरी बातचीत को हम इसी एक ख्याल पर खत्म करते हैं। अगला बड़ा युद्ध किस बात पर होगा, ये शायद इस पर निर्भर करेगा कि हम इस नीले सोने को कैसे संभालते हैं। ये सिर्फ देशों की बात नहीं है, ये हम सबके भविष्य की बात है। अगली बार जब हम नल खोलें तो शायद इस अदृश्य और अनमोल संसाधन के बारे में एक बार जरूर सोचें।